जैसा कि हमने पिछले अपने 3 वीडियो में देखा कि नाइलेट क्या है, ओ लेवल क्या है, ओ लेवल कैसे करें, पढ़ना कैसे चाहिए। तो आज से जो हम चालू कर रहे हैं अपने पाइथन का प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन का सीरीज हम चालू कर रहे हैं, जो कि कई सारे वीडियोज में आएगा। तो इसमें पहला वीडियो जो हम शुरुआत कर रहे हैं वह शुरुआत है प्रोग्रामिंग क्या है। पहला जो सबसे न्यू जो है उसका प्रोग्रामिंग क्या है। तो आपको अगर कुछ अच्छा चाहिए, कुछ आपको जानकारी चाहिए, कुछ बढ़िया नॉलेज चाहिए, कुछ ऐसा सीखने को चाहिए जो कि आप आज तक नहीं जानते हैं, तो कुछ नया सीखने के लिए आपको पूरे वीडियो के लास्ट तक बना रहना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, हम जो पहले शुरुआत क्या करते हैं, बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। कुछ भी चीज़ें अगर हमको बढ़िया चाहिए उसके लिए बेसिक आपको बताना पड़ता है, और बिना बेसिक जाने हम कुछ नया नहीं बता सकते हैं। और जो नया हम बताते हैं वह जाके बीच में या एकदम लास्ट में मिलता है। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो पूरे वीडियो को एकदम आराम से नोट्स पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और देख के लिखते हुए भी आप चलिए, और लास्ट में आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा जो कि आप बहुत इन्फॉर्मेटिव रहता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग सीरीज का अपने पहला वीडियो प्रोग्रामिंग क्या है। तो आजकल हर जगह एक ही शोर है, एआई आ गया। एआई आ गया तो चैट जीपीटी, जेमिनी, कर्सर जैसे बहुत सारे एआई टूल्स कोड खुल दिख रहे हैं। तो क्या 2026 में प्रोग्रामिंग सीखना बेकार है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। जब एआई है तो क्या हमें प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? क्योंकि होता क्या है, हम कुछ भी क्वेश्चन देते हैं तो वह उसका कोड निकाल के हमें दे देता। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एआई आपके लिए कोड तो जनरेट कर सकता है, लेकिन यह तय करना कि वह कोड सही है, सुरक्षित है या नहीं, यह एक इंसान ही कर सकता है। 2026 में प्रोग्रामर का काम मजदूर की तरह सिर्फ कोड टाइप करना या बिल्डर नहीं रह गया है, बल्कि अब वो आर्किटेक्ट और रिव्यूअर बन चुका है। एक सवाल मैं पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मोबाइल एक बेजान लोहे और प्लास्टिक का टुकड़ा होने के बावजूद आपकी उंगलियों के इशारों पर नाचता कैसे है? आप व्हाट्सएप प्रेस करते हैं तो यूट्यूब क्यों नहीं खुलता, व्हाट्सएप ही क्यों खुलता है? क्या मोबाइल के अंदर कोई छोटा इंसान बैठा है जो आपके ऑर्डर का इंतजार कर रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे एक भाषा है जिसे दुनिया क्या कहती है? प्रोग्रामिंग कहती है। और आज इस वीडियो के खत्म होने तक आप प्रोग्रामिंग को सिर्फ समझोगे नहीं, उसे जीना सीख जाओगे। तो तैयार हो? तो न्यू स्टडी हब पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश कुमार, और आज की यह मास्टर क्लास हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज का डे 1 है। और यह पूरी सीरीज विशेष रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन की गई है जो नाइलेट ओ लेवल, M3R5 या BCA या MCA की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ही आपको ये सब जानकारी दे दी थी। तो आज के इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव बहुत साफ है। आज हम कोई पाइथन का कोड नहीं टाइप करने वाले हैं। आज हम यह समझेंगे कि प्रोग्रामिंग की दुनिया का इंटरनल लॉजिक क्या है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, और IPO साइकिल का पहला परिचय लेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है और इसका यूज क्यों करते हैं। तो प्रोग्रामिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समस्या को समझकर उसे छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप, तार्किक चरणों में विभाजित किया जाता है, और उन चरणों को ऐसे निर्देशों में बदला जाता है जिन्हें कंप्यूटर समझकर एग्जीक्यूट कर सके। कहने का मतलब, प्रॉब्लम के छोटे छोटे स्टेप्स को लॉजिक में तोड़कर कंप्यूटर को समझाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब चलो हम इसके एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या देते हैं? मान लो आप अपने छोटे भाई को चाय बनाना सिखा रहे हैं, एकदम सिंपल सा। मान लो आप अपने छोटे भाई को चाय बनाना सिखा रहे हैं, जबकि छोटे भाई को चाय बनाना नहीं आता है। तो आप क्या करोगे? आप उसको बताओगे सबसे पहले गैस जलाओ, फिर दूसरे नंबर पर आप पतीला रखो, उसमें पानी डालो, फिर तीसरा पानी को गर्म होने दो, फिर चौथा चाय पत्ती डालो, पांचवा चीनी मिलाओ, छठा अब उसमें दूध डालो, सातवां 2 मिनट उबलने का इंतजार करो, और आठवां जब चाय बन जाए तो उसको कप में छान कर दे दो।
कहने का मतलब हमें बनाना क्या है, चाय, लेकिन कितने स्टेप्स करने पड़े हमको, टोटली इसमें 8 स्टेप्स करने पड़े। तो बस वही इन छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ करके उसे सही सीक्वेंस में बता दिया गया, तो क्या हो गया, उसे प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट कह दिया। और एक बात, इसी बेसिक जो हमने अभी लिखा, न कोई हमने कोड टाइप किया न कुछ टाइप किया, हमने अपनी भाषा में जो स्टेप बाय स्टेप लिखा उसी को कंप्यूटर की भाषा में स्यूडो कोड कहते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया। यानी कोड से पहले जो हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं उसको इंग्लिश या हिंदी में जो भी हमारी भाषा में है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है स्यूडो कोड। और एक बात, कंप्यूटर कुछ भी खुद से नहीं करता, उसे हर चीज स्टेप बाय स्टेप बतानी पड़ती है हमको। अब आते हैं एकदम प्रोग्रामिंग का, हम एकदम असली इंटरनल लॉजिक समझते हैं क्या होता। पहला हमने बात किया प्रॉब्लम कि क्या करना है। सबसे पहला जो होता है हमें प्रॉब्लम समझना होता है, समस्या क्या है, करना क्या है हमको। फिर दूसरा एनालिसिस करना, जो समस्या है उसको एकदम बारीकी से समझो। तीसरा लॉजिक, दिमाग में समाधान का एक ठोस खाका तैयार करो कि ये कैसे कर देंगे तो क्या होगा, लॉजिक बिल्ड कर। फिर तीसरा स्टेप्स, अब जब भी हमें कुछ भी तैयार करना होता है तो क्या करना, उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध प्रक्रिया होता है, उसी को एल्गोरिथम बोला जाता है, स्टेप्स बोला। फिर अगला इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर की भाषा में उसे दिया गया स्पष्ट आदेश को हम कहते हैं। अर्थात कंप्यूटर की भाषा में, चाहे जो भाषा भी, कंप्यूटर की भाषा में एक स्पष्ट आदेश दो जो करना, उसके बाद अगला एग्जीक्यूशन, कोड का सफलतापूर्वक चलना और परिणाम मिलना। ये था क्या हमारा लाइन बाय लाइन ब्रेकडाउन प्रोग्रामिंग का असली इंटेलिजेंस। अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग की दो बहुत इंपॉर्टेंट लेयर समझते हैं, जो अक्सर बिगिनर्स कंफ्यूज कर जाते हैं, जिन्हें समझने के लिए बहुत जरूरी है। पहला सिंटैक्स और दूसरा सिमेंटिक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंटैक्स मतलब क्या, इसे प्रोग्रामिंग की भाषा का हम व्याकरण समझते हैं, ग्रामर समझो एकदम। जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, वैसे ही कोडिंग में भी हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, कोलन यूज करते हैं, सेमी कोलन यूज करते हैं। और इसको कहाँ लगाना है उसके नियम को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। और आज के दौर में एआई जो है वह सिंटैक्स लिखने में एकदम पूरी तरह से माहिर हो चुका है। एआई क्या करता है, आपको सिंटैक्स लिख करके दे देता है। अब दूसरी बात करते हैं सिमेंटिक्स। इसका असली मतलब है लॉजिक या कोड का अर्थ। क्या आपका बनाया प्रोग्राम सही मकसद पूरा कर रहा है या नहीं, क्या यह सुरक्षित है या नहीं, यही सिमेंटिक्स तय करना। और यह काम कौन कर सकता है, यह इंसान का असली काम। यहाँ आपका लॉजिक ही सबसे बड़ा बादशाह है। एआई सिंटैक्स लिख सकता है लेकिन सिमेंटिक्स नहीं समझ सकता। अब हम बात करते हैं एक मेन टॉपिक, सबसे बड़ी टॉपिक, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। एक असली प्रोग्रामर की पहचान सिर्फ कोड टाइप करने से नहीं बल्कि उसके सोचने के तरीके से होती है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। आप सोचते कैसे हैं, और सोचने के मुख्य 4 पिलर्स होते हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम कैसे सोचते हैं, सबसे पहला डिकम्पोजिशन, टुकड़े करना। एक बड़ी और जटिल समस्या को छोटे छोटे आसान हिस्सों में तोड़ देना। जैसे व्हाट्सएप बनाने के लिए उसे क्या किया, व्हाट्सएप में आप देखते हैं तो एक चैट का सेक्शन होता है, एक स्टेटस का सेक्शन होता है, एक कॉल्स जैसे फीचर बात कर समझाना। तो कहने का मतलब किसी भी बड़ी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देने से हमारा हल निकलता। दूसरा पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, पैटर्न पहचान। पुरानी समस्याओं के समाधान के पैटर्न को नई समस्या में पहचानना, ताकि हम पहले से मौजूद लॉजिक का इस्तेमाल कर सकें। अब तीसरी बात करते हैं अब्स्ट्रैक्शन, बारीकियों को छुपाना। जैसे फालतू की टेक्निकल डिटेल्स को नजरअंदाज कर सिर्फ जरूरी चीज पर ध्यान देना। जैसे कार चलाते समय आपको स्टीयरिंग से मतलब होता है, इंजन की अंदरूनी वर्किंग से नहीं, यही कहलाता है अब्स्ट्रैक्शन। और चौथा एल्गोरिथम डिजाइन।
समाधान का रास्ता एल्गोरिथम डिजाइन से ही निकलता है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए एक सटीक स्टेप बाय स्टेप नियम बनाना पड़ता है। अगर आपका एल्गोरिथम सही है तो आउटपुट भी सही आएगा, अगर एल्गोरिथम गलत हुआ तो आउटपुट आपका सही नहीं आएगा। अब एक और महत्वपूर्ण विषय जो नाइलेट के एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, पूछा जाता है कंप्यूटेशनल मॉडल। तो 6 बेसिक कंप्यूटेशनल मॉडल्स का होता है। पहला ट्यूरिंग मशीन, दूसरा वान न्यूमैन आर्किटेक्चर, तीसरा डाटा फ्लो, चौथा एप्लीकेटिव, पांचवा ऑब्जेक्ट बेस और छठा प्रेडिकेट लॉजिक बेस्ड। एग्जाम में सीधे एमसीक्यू बन सकता है। कंप्यूटर में कुल कितने कंप्यूटेशन मॉडल्स होते हैं, तो एकदम सही संख्या याद करके रखो, 6 मॉडल्स होते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि एक प्रोग्रामर कैसे सोचता है, तो हम देखते हैं कि यह सोच कंप्यूटर में एक्चुअल काम कैसे करवाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि नाइलेट में होता है वह है बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, जिसको हम आईपीओ साइकिल भी बोलते हैं। नाइलेट M3R5 के सिलेबस में पहले चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक ही बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन है। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे वह आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन हो, या मौसम जानकारी देने वाला सुपर कंप्यूटर, या आपका लैपटॉप, या आपकी घड़ी में वॉच, चाहे वह आपके यहाँ चाहे जो भी हो, सबका एक ही मूल सिद्धांत है, वह काम करते हैं किस पर, आईपीओ साइकिल। आईपीओ का मतलब इनपुट प्रोसेसर आउट। और आईपीओ के बारे में विस्तृत में हम जानकारी जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे, एकदम डीप में समझेंगे। तो दूसरा वीडियो हमारा इसी पर है। अब हम एक टॉपिक अलग से देख लेते हैं, कोडिंग बनाम प्रोग्रामिंग। सबसे बड़ा भ्रम यही रहता है कि कोडिंग को ही प्रोग्रामिंग कहा जाता है या प्रोग्रामिंग कोडिंग है। तो आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले कई लोग इस बात को लेकर उलझे रहते हैं कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग दोनों एक ही चीज है। अगर आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं और इंटरव्यूअर पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, तो आपका जवाब आपकी गहराई को दर्शाएगा। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ी इमारत बनानी है। एक व्यक्ति है जो सीमेंट और ईंटों को एक के ऊपर एक रखकर दीवार बनाता है, जिसे मजदूर बोलते हैं, और उसका काम क्या है, सिर्फ ईंटें जोड़ना। और दूसरा व्यक्ति वह है जो पूरी इमारत का नक्शा बनाता है। वह सोचता है कि कहाँ पिलर आएगा, कितनी गहराई होगी, कमरों का लेआउट कैसे होगा, और भूकंप आने पर बिल्डिंग कैसी बजेगी। इसको आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो कहने का मतलब कोडिंग सिर्फ किसी भाषा के नियमों का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को निर्देश टाइप करना, जैसे हम ईंटें जोड़ते, क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। एक कोडर जो लॉजिक बता दिया जाता है तो वह सिर्फ पाइथन या C++ में ट्रांसलेट करके टाइप कर देता है, उसी को क्या बोला जाता है, कोडिंग बोला जाता है। लेकिन प्रोग्रामिंग यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। यह प्रॉब्लम को समझने से शुरू होती है, और प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, उसका लॉजिक या एल्गोरिथम बनाना, फिर उस लॉजिक को कोड में बदलना, और अंत में कोड को टेस्ट करके एरर्स को ठीक करना शामिल होता है। एरर्स को कंप्यूटर की भाषा में बग्स कहा जाता है। और प्रोग्रामिंग में 3 टाइप्स के एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर, जो कि हम आगे सीखेंगे इसके बारे में। और एक इंटरनल लॉजिक, इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस डेवलपर अक्सर कहते हैं कि एक अच्छे प्रोग्रामर का ज़्यादातर समय सोचने में, एल्गोरिथम बनाने में और प्लानिंग में जाता है। कीबोर्ड पर फिंगर चलाना तो बस उस सोच को एक्सप्रेस करना होता है। कोडिंग तो उस पूरे प्रोसेस का सबसे आखिरी और सबसे छोटा हिस्सा। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि कोडर है या प्रोग्रामर, तो आप हमेशा खुद को एक क्या बताएंगे, आप प्रोग्रामर के रूप में प्रेजेंट करें। एक कंपनी ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके प्रोग्राम में, ना कि वो सिर्फ जो रटे रटाए कोड को टाइप कर। अब जो कॉमन मिस्टेक करते हैं शुरुआती विद्यार्थियों को, आम गलतियां जो होती हैं, तो हम उन 3 सबसे बड़ी गलतियों पर चर्चा कर लेते हैं, जो कि बहुत अति आवश्यक है, जो 90% स्टूडेंट
अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं, तो उन्हीं गलतियों के कारण बच्चे कोडिंग को कठिन मानकर बीच में ही छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। पहला, ट्यूटोरियल हेल में फंस जाना। यह सबसे बड़ी बीमारी है। स्टूडेंट्स घंटों तक यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, टीचर का कोड देखकर हूबहू टाइप करते हैं और कोड रन होने पर खुद को प्रोग्रामर मान लेते हैं। लेकिन जब उन्हें बिना वीडियो देखे एक ब्लैंक स्क्रीन दे दी जाती है तो उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आता कि पहला ब्रैकेट कहाँ लगाएं। इसका सोल्यूशन है कि वीडियो देखते समय सिर्फ 20 मिनट वीडियो देखें, फिर उसे बंद कर दें। अब अगले 40 मिनट तक उस कोड को खुद से लिखें, उसमें कुछ बदलाव करें। जब कोड में एरर्स आएगा तो आप असल में सीखेंगे। ग्रोथ तब नहीं होती जब कोड चल रहा होता है, ग्रोथ तब होती है जब आप घंटों तक एरर ढूंढते रहते हैं। और इस टेक्निक का एक बहुत बड़ा फेमस नाम है, इसे फीनमैन टेक्निक बोलते हैं। नोबेल प्राइज विनर साइकिस्टिक रिचर्ड फेमिनिन का मानना था, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को एक बच्चे को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सको तभी आप उसे सच में जानते हो। तो जब भी कोई नया टॉपिक पढ़ो तो वीडियो बंद करो, एक ब्लैंक पेपर लो और उस टॉपिक को खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो जैसे आप किसी को सिखा रहे हो। और जहां आप रुक जाओ वहीं आपकी असली कमजोरी है और उसी को आप क्या करो, फिक्स करो। और यही रीजन है कि हमारी सीरीज में हर वीडियो के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन और ड्राई रन एक्सरसाइज होंगे। सिर्फ वॉच करके नहीं, करके सीखना है आपको। दूसरा, बिना प्लानिंग के सीधा कोड लिख देना। कई स्टूडेंट्स प्रॉब्लम देखते ही सीधा कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगते हैं, अधिकतर हम देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन यह है कि बिल्कुल बिना ब्लूप्रिंट के घर बनाने जैसा है। दीवारें तो खड़ी हो जाएंगी लेकिन छत नहीं टिकेगी। हमेशा पहले 10 मिनट कागज और पेन लें, एल्गोरिथम लिखें, फ्लो चार्ट बनाएं, सीडो कोड लिखें। अगर आप लॉजिक को सादे शब्दों में नहीं समझा सकते तो आप इसे कोड में भी नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको एक पेज लेके बैठना है। पहले उसको चरणबद्ध तरीके से कैसे क्या करना है, क्या सोचना है, हमें आउटपुट कैसे चाहिए, हम किस प्रकार से कैसे करें कि ये हमको आउटपुट मिल जाए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा। पहले आपको सादे पेज पर उसको लिखो। अगर आप सादे पेज पर किसी को समझा देते हैं तो आप कोड भी लिख पाएंगे, ये श्योर है। और तीसरा जो होता है, गलत वेरिएबल नेमिंग। स्टूडेंट अक्सर जल्दीबाजी में वेरिएबल्स का नाम एक्स, वाई, ए, बी या डेटा कुछ भी रख देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप खुद अपना कोड दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि एक्स में उम्र सेव थी या सैलरी सेव थी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, हमेशा डिस्क्रिप्टिव विवरण देने वाला नाम रखें, जैसे स्टूडेंट एज, टोटल मार्क्स या डे अंटिल डेडलाइन। यह क्लीन कोडिंग की पहली निशानी है। और इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर आपके वेरिएबल नेम्स पर बहुत ध्यान देखता है। तो मेरे जाबाजो, एक बात हमेशा गाढ़ बांध लो, प्रोग्रामिंग कोई रटने वाली चीज नहीं है। आपको सारे सिंटैक्स याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसके लिए गूगल हमेशा आपके साथ है। आपको सिर्फ अपनी लॉजिक बिल्डिंग, सोचने का तरीका मजबूत करना। याद रखना, कंफ्यूजन इज द स्वीट ऑफ लर्निंग। अगर आप कहीं अटक रहे हो इसका मतलब आप असली मायने में सीख रहे हो। और नाइलेट ओ लेवल और बीसी के एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि क्या कंप्यूटर इंटेलिजेंट है। तो ज्यादा बच्चे बोल देते हैं हाँ बहुत इंटेलिजेंट है, देखो चैट जीपीटी कितना स्मार्ट है। लेकिन एग्जाम कंटेस्ट में यह आंसर अधूरा है। सही जवाब है कि एक ट्रेडिशनल कंप्यूटर खुद से सोच नहीं सकता। वह फास्ट तो है, एक्यूरेट भी है, लेकिन उसके पास खुद का कोई कॉमन सेंस नहीं होता। वह सिर्फ वही करता है जो उसे प्रोग्राम करके किया गया। अगर प्रोग्राम में लिखा है 2 + 2 साइन बराबर 5 तो कंप्यूटर यही आउटपुट देगा, वह खुद से सुधार नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे एआई टूल्स तो बहुत स्मार्ट लगते हैं। हाँ, लेकिन उनके अंदर भी एक प्रोग्रामर का लिखा हुआ एल्गोरिथम ही काम कर रहा है। फर्क बस यह है कि वो एल्गोरिथम करोड़ों एक्सप्लेन्स एग्जाम्पल्स के पैटर्न से लिखने के लिए डिजाइन किया गया है।
इंटेलिजेंस वहां भी उस एल्गोरिथम को डिजाइन करने वाले प्रोग्रामर की ही है, मशीन की नहीं। अब एग्जाम में आपको सही आंसर क्या देना है कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर इज फास्ट एंड एक्यूरेट बट नॉट इंटेलिजेंट, इट फॉलोज इंस्ट्रक्शन, इट डज नॉट थिंक। यह निर्देश को तो फॉलो करता है लेकिन यह सोचता नहीं। तो आज की मास्टर क्लास का सारांश एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहली बात, प्रोग्रामिंग क्या है। तो कंप्यूटर एक बहुत तेज लेकिन बिना अक्ल वाला नौकर है। उसे कोई भी काम करवाने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना होता है और इस इंस्ट्रक्शन के समूह को ही हम प्रोग्राम कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। दूसरी बात हमने देखा कोडिंग बनाम प्रोग्रामिंग। कोडिंग सिर्फ निर्देशों को किसी भाषा में टाइप करना है, जबकि प्रोग्रामिंग एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें प्रॉब्लम एनालिसिस, लॉजिक बिल्डिंग, कोडिंग और टेस्टिंग सब कुछ शामिल है। कोडिंग प्रोग्रामिंग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। तीसरी बात, कंप्यूटेशनल थिंकिंग। एक असली प्रोग्रामर सोचता कैसे, डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिथम डिजाइन, ये 4 पिलर्स उसकी सोच की नींव। तो अगले वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे आईपीओ मॉडल, जहां आप देखोगे कंप्यूटर असल में काम कैसे करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे काम करती है, ट्रांसलेटर का इंटरनल लॉजिक क्या है। तो आज की न्यू के बिना अगला वीडियो समझ नहीं आता, इसलिए वीडियो 1 सबसे जरूरी था। अगर आज की इस क्लास ने आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो ये वीडियो सिर्फ लाइक मत करो, इसे अपने दोस्त तक पहुंचाओ जो आज भी सोचते हैं कि कोडिंग उसके बस की बात नहीं है। न्यू स्टडी हब सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह उन स्टूडेंट्स के लिए मूवमेंट है जो बिना कोचिंग के, बिना लाखों रुपए खर्च किए अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं। अगर आप भी उसमें से एक हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सीरीज आपको सिर्फ कोडिंग नहीं सिखाएगी, ये आपको सोचने का तरीका भी सिखाएगी। और याद रखना, सीखना बंद तो जीतना बंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम आपको एक कदम और आगे लेके जाएंगे बिगनर से प्रोग्रामर की तरफ। तो जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें। जय हिंद।